Hello students, you all are welcome to online education of Pentium Point Technical College रीवा। तो कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? घर में इस लॉकडाउन में सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि कल 13th ऑफ मई अपने कॉलेज के रिस्पेक्टेड सीएमडी सर ने एक वीडियो यूट्यूब में पोस्ट की थी इसी सेम चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने देखी होगी और उन्होंने जो बातें बताई, जो सीख दी है आपको, आई होप वो आप काफ़ी पसंद आई होगी आपको और आप निश्चित तौर पर अपने घरों में उसका उन बातों का अमल करेंगे। ठीक है। मैं पीयूष सिंह गहरवार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट इन पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। जैसा कि सी प्लस प्लस के पिछले लेक्चर में जो पिछली ऑनलाइन क्लास हमने देखी थी उसमें हमने डिस्कस किया था आउटपुट स्ट्रीम, फाइल स्ट्रीम अपना टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने आउटपुट स्ट्रीम को टॉपिक को कवर किया था। उसका हमने एक प्रोग्राम एग्जाम्पल भी देखा था जिसमें हमने ऑफ स्ट्रीम क्लास का यूज़ करके, असल में आउटपुट स्ट्रीम के लिए सी प्लस प्लस में एक प्री डिफाइंड क्लास है जिसको हम ऑफ स्ट्रीम नाम से जानते हैं। इसी का ऑब्जेक्ट बना करके हम आउटपुट स्ट्रीम का काम करते हैं। ठीक है। तो इसका डिस्कशन किया था हमने अपने प्रीवियस ऑनलाइन लेक्चर में। और पिछला जो हमने एग्जाम्पल बनाया था उस एग्जाम्पल में हमने काम क्या किया था कि हमने अपने प्रोग्राम के थ्रू जो डाटा इनपुट कराया था उस पूरे डाटा को हमने एक फाइल में, जिसका नाम भी हमने दिया था डाटा, जो फाइल हमने क्रिएट की थी उसका नाम डाटा दिया था। तो डाटा नाम की फाइल में हमने अपने प्रोग्राम में इनपुट किए गए डाटा को ले जा करके स्टोर किया था। ठीक है। तो जब हमारे प्रोग्राम का डाटा प्रोग्राम से फाइल की ओर सेंड किया जाता है तो यहाँ पर वर्क करती है क्या, आउटपुट स्ट्रीम। और जब हम फाइल में स्टोर किए गए डाटा को ले आकर के अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, एक्सेस करते हैं या देखते हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं, यानी किसी फाइल को रीड करते हैं जब हम, तो इसे कहा जाता है इनपुट स्ट्रीम। तो आइए आज के ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करते हैं इनपुट स्ट्रीम के बारे में। इनपुट स्ट्रीम किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, किस तरह से सी प्लस प्लस में प्रोग्रामेटिकली हम इसको यूज़ करते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे। और इनपुट स्ट्रीम क्या है ये हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। ठीक है। जिस लेक्चर में मैंने फाइल स्ट्रीम को डिस्कस किया था, फाइल स्ट्रीम के दोनों टाइप्स बताए थे, उसमें हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ आउटपुट स्ट्रीम, हाउ इट वर्क्स, एंड व्हाट इज़ इनपुट स्ट्रीम, हाउ इट वर्क्स। ठीक है। इनपुट स्ट्रीम के लिए जो क्लास है प्री डिफाइंड सी प्लस प्लस में वो है इफ स्ट्रीम। क्लियर। तो चलिए एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं हम कि किस तरह से सी प्लस प्लस में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इफ स्ट्रीम क्लास को। एफ स्ट्रीम डॉट एच, असल में इसी हेडर फाइल के अंदर इफ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम जो स्ट्रीम्स क्लासेस होती हैं ये इसी फाइल के अंदर होती हैं। इस प्रोग्राम का यूज़ करके हम जो हमने लास्ट लेक्चर में फाइल क्रिएट की थी डाटा नाम की और उसमें कुछ डाटा स्टोर किया था, सेम उसी डाटा को हम अभी इस प्रोग्राम में हम रिट्रीव करने वाले हैं। ये हमने ऑफ इफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया और इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम ओपन करेंगे सेम वही फाइल जो हमने लास्ट लेक्चर में कल बनाई थी जिसका नाम था डाटा। और याद होगा आप सभी को कि इस डाटा फाइल के अंदर हमने 3 स्टूडेंट्स के रोल नंबर, नेम और मार्क्स इनपुट कराए थे। ठीक है। तो उस फाइल से हम डाटा को निकाल कर लाएंगे। अब डाटा निकाल कर के अगर हम ला रहे हैं तो डेफिनेटली उस डाटा को रखने के लिए यहाँ पर हमें वेरिएबल्स भी डिफाइन करने होंगे। तो यहाँ हमने वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए, रोल नंबर को रखने के लिए RNO, नेम रखने के लिए N, एंड मार्क्स रखने के लिए M ले लिया। और ध्यान होगा मैंने लास्ट लेक्चर में एक बात और बताई थी कि हमें एक एक डाटा का हिसाब रखना पड़ता है जब हम स्ट्रीम पर वर्क करते हैं। तो जब हम डाटा रिसीव करेंगे फाइल से तो डाटा जो हमने कल प्रीवियस क्लास में इनपुट कराया था, स्टोर किया था फाइल के अंदर,
आप लोगों को ध्यान होगा कि उस डाटा में हमने हर वैल्यू के बाद एंटर प्रेस किया था, मतलब लाइन चेंज किया था। तो वो लाइन चेंज का मतलब होता है स्लैश बैक स्लैश एन। तो उस बैक स्लैश एन को भी जब हम डाटा उठाना शुरू करेंगे फाइल से, तो पहला डाटा क्या मिलेगा, हमें रोल नंबर मिलेगा। उस रोल नंबर के बाद स्लैश एन माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पर एंटर लगा हुआ है, तब तो नेम अगली लाइन में है। ठीक है, मतलब रोल नंबर और नेम के बीच में एक एंटर भी उपस्थित है। तो उस एंटर को भी हमें रखना पड़ेगा। उसको रखने के लिए हमने एक ले लिया कैरेक्टर सी। क्लियर है? यहाँ एक मैसेज दे दिया हमने। अब यहाँ पर हमने लूप स्टार्ट किया। ये सबसे पहले हमने फाइल से एक्सेस किया क्या, रोल नंबर। ठीक है, यहाँ पर एफ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एफ के थ्रू हमने इस फाइल को ओपन किया है। डाटा फाइल किसके थ्रू ओपन हो रही है, एफ ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो इस डाटा नाम की फाइल से डाटा एक्सेस करने का जो राइट्स है वो किसके पास है, एफ के पास। तो एफ रोल नंबर, यानी जो सबसे पहली वैल्यू है वो उसको एफ के थ्रू एक्सेस किया और ला करके कहाँ रख दिया हमने, कहाँ असाइन कर दिया, आर एन ओ वेरिएबल में। तो जो पहली वैल्यू होगी फाइल के अंदर वो आकर के आर एन ओ वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। क्लियर? अब रोल नंबर के बाद क्या है, एंटर। तो एंटर को रखने के लिए हमने लिखा एफ, क्योंकि एंटर क्या है, कैरेक्टर है। तो याद होगा हमने पिछले ऑनलाइन क्लास में ये डिस्कस किया था कि जब हम किसी कैरेक्टर को इनपुट करते हैं या कैरेक्टर एरे को इनपुट करते हैं, तो हम इंटीजर का पैटर्न, जो ये इंसर्शन ऑपरेटर जैसा हमने रोल नंबर को इनपुट किया है, इस तरह से हम इनपुट नहीं करते। इसके लिए हम डॉट गेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर एरे है तो हमको साइज भी हम डिफाइन करते हैं, और अगर सिंगल है तो हम केवल वेरिएबल का नाम लिखते हैं। यहाँ हमने लिख दिया एफ डॉट गेट सी, तो एंटर आके सी में स्टोर हो गया। अब इसके बाद नेम है, तो क्योंकि नेम एरे में है तो यहाँ हमने लिखा एफ डॉट गेट, वेरिएबल लिया हमने नेम रखने के लिए एन, और उसकी साइज 20 ऐसा दे दिया। अब क्योंकि नेम के बाद जो एंटर है, तो नेम भी क्या है, कैरेक्टर फॉर्मेट में है, और उसके बाद जो एंटर है वो भी कैरेक्टर फॉर्मेट में है। तो उस एंटर को रखने के लिए जो नेम के बाद है, हमको अलग से कैरेक्टर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एंटर इसी नेम में ही इंक्लूड हो जाएगा। क्योंकि नेम भी कैरेक्टर, उसके बाद एंटर भी कैरेक्टर, तो पूरा आपस में मिक्सअप हो जाएगा। इसके बाद आता है मार्क्स। एम में ले लिया हमने मार्क्स, राइट। अब मार्क्स क्योंकि इंटीजर है, तो इसके बाद भी जो एंटर होगा उसको हम उठाएंगे गेट से और उठा के रख लेंगे सी में। ठीक है, अब तीनों वेरिएबल वैल्यू आ चुकी है रोल नंबर में, देन एंटर सी में आ गया, नेम में वैल्यू आ गई, मार्क्स एम में आ गया, देन सी में एंटर आ गया। ठीक है, अब इन तीनों वैल्यू को हमको प्रिंट कराना है। तो ये अपना ट्रेडिशनल तरीके से ही हम इसको प्रिंट करा देते हैं। नेम, देन बैक स्लैश टी हम क्यों दे रहे हैं, टैब स्पेस देने के लिए। एम, मार्क्स इनपुट हो गया। इसके बाद हमने लाइन चेंज करने के लिए बैक स्लैश एन दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लूप को क्लोज कर दिया। मतलब जो पहली तीन वैल्यू होंगी वो इन वेरिएबल में आएंगी, प्रिंट होंगी, फिर लाइन चेंज होगी, फिर लूप घूम के जाएगा दूसरी बार। तो जो सेकंड स्टूडेंट की तीनों वैल्यू थी वो इनपुट यहाँ पर एक्सेस होंगी, प्रिंट होंगी, फिर तीसरी बार घूम के जाएगा लूप, फिर तीसरे स्टूडेंट की सारी वैल्यू एक्सेस करके इन तीनों वेरिएबल्स में रखेंगे हम, आर एन ओ एन और एम में, और उसको प्रिंट करा देंगे। ठीक है, देन लूप से बाहर आकर के हमने फाइल को किया क्लोज, देन गेट सी एच, राइट। तो ये हो गया आपका। अब इस प्रोग्राम को एक बार हम देखते हैं रन करके कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है। अभी फिलहाल इसमें 2 एरर्स। ओके, यहाँ देखिए गलती कहाँ पर हुई है। एम, एम क्या है, मार्क्स। मार्क्स क्या है, मार्क्स हमने इंटीजर लिया है। ठीक है, हमने गलती यहाँ पर ये कर दी है कि हमने यहाँ पर एफ डॉट गेट लगा करके इनपुट किया है, जबकि गेट का यूज़ तो केवल कैरेक्टर के लिए होता है। यहाँ पर हम जैसे रोल नंबर देखिए एफ, फिर इंसर्शन ऑपरेटर आर एन ओ। ठीक है, इंटीजर में सीधे इंसर्शन के बाद वेरिएबल लिखते हैं, उसी तरह यहाँ भी लिखेंगे एफ इंसर्शन एम। वन मोर, अनडिफाइंड सिंबल जी, यहाँ पर एफ है वेरिएबल का नाम। यहाँ जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है वो एफ ऑब्जेक्ट है।
ठीक है, तो एफ डॉट गेट, ये देखिए ये सेम वही डाटा है जो कल आउटपुट स्ट्रीम का हमने प्रोग्राम बनाया था, और उस प्रोग्राम में हमने जो डाटा इनपुट कराया था, फाइल में स्टोर किया था, सेम वही डाटा आज के दिन यानी एक दिन बाद अगले दिन हम यहाँ पर रिट्रीव कर पा रहे हैं। बात समझ में आई? तो ये कहलाता है इनपुट स्ट्रीम। किसी भी फाइल में उपस्थित डाटा को हम प्रोग्राम का यूज करके, प्रोग्रामिंग के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं, और इस पर चाहें तो कोई ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है? इसके लिए देखिए हमने उस फाइल को एक्सेस नहीं किया, हमने उस फाइल को जा करके ओपन भी नहीं किया, हम फाइल में जाएंगे ही नहीं, हम डायरेक्ट प्रोग्रामिंग के थ्रू फाइल का सारा डाटा C++ में एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये कहलाता है इनपुट स्ट्रीम, जिसके लिए हम प्री डिफाइंड क्लास यूज करते हैं इफ स्ट्रीम। ऑलराइट, आई होप ये प्रोग्राम देखकर और इसको किस तरह से एग्जीक्यूट किया हमने, और इसका आउटपुट देखकर आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट कि एग्जैक्टली है क्या इनपुट स्ट्रीम। सो इसको आप सभी स्टूडेंट्स एक बार एग्जीक्यूट करके देखें इस प्रोग्राम को, ठीक है, और रीड करें एक बार, तो आपको इसका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये काम करता है। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, सो अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपना नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर जो होगा वो बेहद इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि आउटपुट जो हम ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया था हमने, उसमें केवल हम डाटा स्टोर कर पाते हैं। जो अभी आज हमने इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया, इसका यूज़ करके हम केवल फाइल का डाटा रीड कर पाते हैं। ठीक है, बट नेक्स्ट लेक्चर में हम ऐसी क्लास पढ़ने वाले हैं जिसका यूज़ करके हम डाटा स्टोर भी कर पाएंगे और डाटा एक्सेस भी कर पाएंगे, यानी वो अकेला ऑब्जेक्ट दोनों काम कर सकता है। ठीक है, तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट होगा। सो बट उसके लिए आपको कल तक का वेट करना पड़ेगा। सो कल तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे एट होम and obey all the rules and regulations of lockdown. Okay, thank you so much students.